जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही 12 देवी जो माता हैं उनकी कहानी के विषय में बताने जा रहे हैं। उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और कैसे ये प्रकट हुई 12 देवी माता, इनके विषय में बताने जा रहे हैं। जो कि कानपुर में 12 देवी माता का मंदिर है और यह मंदिर लगभग 1700 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर को लेकर यह कहानी है कि यहाँ पर 12 बहनें आकर रहने लगी थी और वह पत्थर की बन गई। तब से यह मंदिर पूजा जाने लगा। तो जैसे कि देश भर में बहुत ही नवरात्रि का बेहद धूमधाम है और इसमें कानपुर में जो 12 देवी मंदिर है वह बहुत भीड़ होती है। वहाँ पे रोजाना लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और ये बेहद पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में बेहद रोचक किस्सा यह है कि कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोग जो होते हैं इस मंदिर में उनकी गहरी श्रद्धा है 12 देवी मंदिर के विषय में। तो ऐसा कहा जाता है कि 12 देवी जो माता हैं इतिहास में लगभग 15 से 1700 वर्ष पुराना मंदिर है ये करीब। नवरात्र यहाँ पे नवरात्र की सप्तमी को माँ के गांव यानी जो माता जहाँ रहती थी वहाँ से अर्रा गांव है जो कानपुर के निकट ही है और वहाँ से तेल आता है और वह अर्पित किया जाता है सप्तमी वाले दिन। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनके पिता थे 12 देवी माता के लटुआ बाबा, तो माता जो है अपनी 11 बहनों के साथ ही पिताजी से नाराज होकर एक साथ 12 बहनें भागी थी और भागते समय थक कर वह एक स्थान पर रुक गई। तो जब रुक गई तो 11 बहनों के साथ माता पत्थर बन गई उसी स्थान पर। और उसी समय बहनों के साप से लठुआ बाबा जो उनके पिताजी थे उन्होंने अब जो बहनें थी उन्होंने पिता को श्राप दे दिया और उससे वो भी पत्थर बन गए। उसी समय से सदियों पुरानी जो यह मान्यता चली आ रही है। तो वहाँ अर्रा गांव से ही सप्तमी के दिन तेल आता है और वो जो तेल अर्रा गांव से आता है माँ के गांव से, तो वही उन जो उनके गांव के लोग हैं उनके द्वारा ही माता पर चढ़ाया जाता है। ऐसा विधान है वहाँ का। ऐसा इतिहास है कि माता 12 बहनों सहित पत्थर बन गई, पत्थर की मूर्ति बन गई और तभी से यह मंदिर 12 देवी के नाम से, 12 बहनें थी तो 12 देवी के नाम से यह मंदिर विख्यात हो गया। और यह बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ये कानपुर के जो जूही में स्थित है। जो कानपुर ये 12 देवी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 1700 वर्ष पुराना। इस मंदिर को लेकर यह जो कहानी मैंने आपको बताई है यही कहानी है। और यहाँ लोग अपनी मन्नतें मानने आते हैं, चुनरी बांधने आते हैं, मनोकामनाएं जिनकी पूरी हो जाती है फिर वो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आते हैं माता को। जैसे मंदिर में सबसे पहले खास बात यह है कि जब भक्त अपनी मनोकामना मानकर चुनरी बांधता है तो नवरात्र में सुबह से ही इस मंदिर में लोगों की भीड़ लग जाती है। और नवरात्र में प्रत्येक दिन लगभग यहाँ पे करीब 1 लाख तो लोग दर्शन आराम से कर ही लेते हैं और ज़्यादा ही लोग कर लेते हैं। यह मंदिर को लेकर मानता है कि यहाँ पर सभी की मुरादें पूरी होती हैं और माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। वही मुरादें पूरी होने के बाद भक्त यहाँ पर माँ का श्रृंगार करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पहले खतरनाक तरीके से नवरात्रि की भक्ति और कर्तव्य दिखाते थे। कोई मुंह में नुकीली वस्तुओं को आर पार करके मंदिर जाता था, अपनी अपनी श्रद्धा जिनको जैसी श्रद्धा थी। और तो कोई लोग यहाँ पर जीभ काट कर जो माता के दरबार में माता के चरणों में चढ़ा चुके हैं बहुत लोग। लेकिन अब प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। और लेकिन अभी भी चैत के नवरात्र में जवारे बहुत मतलब श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। बहुत बहुत बड़ी भारी मात्रा में जवारे निकलते हैं और लोग अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं
और नवरात्रि में जो चैत्र की नवरात्रि है ख़ास तौर से उसमें वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है बारा देवी मंदिर में। वहाँ झूले आदि भी होते हैं, आवश्यक सामान भी खरीदने की भी दुकानें होती हैं। तो इस तरह से लोग माता के दर्शन करने के पश्चात वहाँ पे खरीदारी भी करते हैं और मेला घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। आप सभी भी कानपुर के बारा देवी मंदिर में आकर माता के दर्शन कीजिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यह बहुत ही सिद्ध मंदिर है और जिसका बहुत पुराना इतिहास है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1700 वर्ष पुराना इतिहास है। तो इस तरह से मैंने ये आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। बोलो बारा देवी माता की जय।